हेलो फ्रेंड्स MI Note 10 सिम की प्रॉब्लम से आया है। मतलब सिम लगाते ही ये सिम पकड़ लेगा, रीड करता है सिम, लेकिन कुछ ही सेकंड में यानी कि 5 से 10 सेकंड के अंदर अंदर दोबारा सिम छोड़ देता है। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख रहे हैं कि अभी सिम डाला हमने और सिम इसने पकड़ लिया है और नेटवर्क भी आ रहे हैं, और ये देखिए अब सिम छोड़ दिया, इंसर्ट सिम कार्ड आ गया दोबारा। तो फ़ोन MI Note 10 यानी इस फ़ोन में जितनी भी प्रॉब्लम्स आती हैं सारी CPU से ही होती हैं। और इस फ़ोन में आने वाली जो प्रॉब्लम्स हैं वो हैं जो सबसे ज़्यादा आती है कि फ्रंट कैमरा चलना बंद हो जाना, और फ़ोन डेड हो जाना, स्पीकर में आवाज़ आनी बंद हो जानी, रिंगर का बजना बंद हो जाना। तो ये प्रॉब्लम अलग अलग टाइम पर इसमें आ जाती हैं। इकट्ठी तो खैर नहीं आती, लेकिन किसी में अगर कैमरा नहीं चल रहा, स्पीकर चल रहा होगा, किसी में स्पीकर बंद हो गया तो कैमरा चल रहा होगा, या कभी कभी दोनों भी एक साथ आ जाते हैं। अगर आप फ़ोन को इसी तरह से यूज़ भी करते रहेंगे, मान लीजिए आपके फ़ोन में स्पीकर नहीं चल रहा, आप कैसे ना करके ब्लूटूथ या कुछ भी करके आप चला रहे हैं फ़ोन, लेकिन चलते चलते कुछ दिनों में, महीना डेढ़ महीना या हो सकता है 15-20 दिन में ही, जब इसमें पहली कोई भी फॉल्ट आए उसके 15-20 दिन या महीना डेढ़ महीना में फ़ोन भी कुछ दिन बाद डेड हो जाता है। तो फ्रेंड, जैसे कि इस फ़ोन में आने वाली एक और जो बीमारी है वो है इंसर्ट सिम कार्ड, नो सिम कार्ड। या तो आपका फ़ोन बिल्कुल ही सिम कार्ड नहीं पकड़ेगा या फिर पकड़ के छोड़ देगा, जैसा कि इस फ़ोन में हम देख रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इस फ़ोन को रिपेयर करने के लिए भी हमने CPU को ही उतारा है। तो CPU को उतारने से पहले आसपास की हमने जाली को कट कर दिया, और जो है इसके पास जो लगी हुई UFS IC है उसको हमने कवर कर दिया है। तो UFS IC को कवर करने के बाद CPU के चारों तरफ से ब्लैक ग्लू, सिलिकॉन ग्लू हटा दी है काट के, और आसपास में जो बिल्कुल नज़दीक कंपोनेंट्स लगे हैं उन पर से भी हमने ग्लू हटा दी है। क्योंकि क्या होता है कई बार कि जब हम किसी फ़ोन के CPU को उतारते हैं और CPU सील्ड है और उसके ज़्यादा ही पास में कुछ कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, तो वो जो ग्लू यूज़ करते हैं IC को सील करने के लिए, वो उन कंपोनेंट को भी कवर कर लेती है। तो ऐसे में हम CPU को जब हीट करके उतारते हैं तो आसपास में लगे हुए जो कंपोनेंट हैं उनकी जो सोल्डर है वो बाहर निकल जाता है, और उनकी जो बैड सोल्डिंग या बैड वेल्डिंग वाली दिक्कत आ जाती है। मतलब कि वो कंपोनेंट्स अपनी कनेक्टिविटी मदरबोर्ड से छोड़ देते हैं। तो इससे बचने के लिए जो आसपास कंपोनेंट्स लगे हुए हैं उसकी भी ग्लू को काट के हटा देना सही रहता है, और वही हमने किया है इसमें। उसके बाद CPU को उतार लिया है। और इसमें जो 3 मॉडल आते हैं, MI Note 10, Note 10 Pro, Note 10 Pro Max। तो Note 10 Pro और Note 10 Pro Max जो है उन दोनों की सेम CPU है, और जो MI Note 10 है ये, और दोनों देखने में भी सेम है, MI Note 10 Pro और Pro Max। उन दोनों के कैमरे में फ़र्क है बस। मतलब जो MI Note 10 Pro Max है उसका कैमरा Note 10 Pro से अच्छा है, साइज़ भी बड़ा है अगर आप खोलते हैं फ़ोन को। तो जो ये MI Note 10 है इसकी CPU का जो डिज़ाइन है वो थोड़ा अलग है, हल्की सी बड़ी भी है MI Note 10, Note 10 Pro से। और ये ऐसे फ़ोन हैं, तीनों ही मॉडल ऐसे हैं जिनमें जो CPU का साइज़ है वो काफ़ी छोटा साइज़ है, मतलब छोटे साइज़ की है। तो इसको उतारना इजी है, और इसको उतार कर रिबोल करके लगाना भी उतना ही इजी है। तो CPU को हम साफ़ कर लिया, डिसॉल्डर वायर से क्लीन करेंगे। आजकल जितने भी कंपनी के फ़ोन आ रहे हैं इनमें जो इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है CPU वगैरह की, सबसे ज़्यादा CPU की प्रॉब्लम्स आजकल आ रही है, देखने को मिल रही हैं। वो प्रॉब्लम आने का जो सबसे बड़ा रीज़न है वो है फ़ोन का ज़्यादा यूज़ करना। मतलब आप देख रहे हैं कि जैसे आप कोई भी काम करते हैं और अब आप अपने काम से फ्री हो गए हैं या कुछ देर का आपने ब्रेक लिया है, तो आप क्या करेंगे, अपना फ़ोन निकालेंगे और सीधा यूट्यूब या रील्स देखना स्टार्ट, या कुछ भी। मतलब कोई भी बंदा अपना फ़ोन चलाने लगता है। तो फ़ोन का यूजेस बढ़ गया है, और आजकल गेम्स इतनी हैवी आ गई हैं लोग, और ज़्यादातर ये फॉल्ट उनके फ़ोन में ज़्यादा आ रहे हैं जो लगातार कंटिन्यू फ़ोन को यूज़ कर रहे हैं, यानी कि जैसे गेम खेलना। तो होता क्या है कि जितना ज़्यादा कंटिन्यू फ़ोन रनिंग, स्क्रीन ऑन रहेगी, CPU काम करती रहेगी, उतना ही वो ज़्यादा हीट होती है। और हीट होने की वजह से कि किसी भी चीज़ को, आप कोई मेटल हो या कोई रबड़ हो, प्लास्टिक हो, उसको हीट करते हैं एक तापमान पर, तो वो पहले फैलती है और ओवर टेम्परेचर के बाद वो जलने लग जाती है।
तो ऐसा ही कुछ इन फ़ोन के साथ होता है। इन कंपनी क्या करती है, सभी फ़ोन के नीचे एक रबड़ सिलिकॉन ग्लू डाल देती है आईसी लगाने के बाद, ताकि फ़ोन में पानी पसीने से आईसी बची रहे, या फिर जो है गिरने से आईसी में कोई दिक्कत ना आए। लेकिन जब हम फ़ोन को कंटिन्यू 2-2 घंटे 3-3 घंटे तक यूज़ कर रहे हैं लगातार, तो सीपीयू हीट होती है काफ़ी, और हीट होने की वजह से जो इसके अंदर सिलिकॉन ग्लू है वो गर्म होने की वजह से फैलती है। आईसी तो गर्म है ही, और इसमें जो मेटल है यानी कि जो सोल्डर जो बॉल्स होती हैं सोल्डर की, वो सॉफ्ट हो जाती हैं, और जब सिलिकॉन ग्लू फैलता है तो उससे प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से वो कुछ बॉल्स अपने टांके छोड़ देती हैं, जिसकी वजह से इस तरह की प्रॉब्लम्स आजकल ज़्यादातर देखने को मिल रही हैं। तो फ्रेंड, इन जो है सीपीयू को लगाना आसान है, साइज़ ज़्यादा बड़ा नहीं है। अगर आप थोड़ा बहुत भी रिपेयर करते हैं, मोबाइल रिपेयरिंग करते हैं, छोटी मोटी आईसी लगाते हैं, और आप ने कभी सीपीयू नहीं उतारी, तो आपके पास अगर इस तरह का कोई फ़ोन आता है छोटी सीपीयू वाला का, तो आप उस पर ट्राई कर सकते हैं। बस आपने ध्यान क्या रखना है साफ़ सफाई का, और आसपास में लगी हुई जो आईसी है उनका। तो फ्रेंड्स, आईसी हमने लगा दी है अच्छे से रिवॉल्व करके। अब बारी है इसको चेक करने की। सिम फ़ोन ऑन हो गया है, अब बारी है सिम लगाने की। तो सिम हमने लगा दी है, और फ़ोन के नेटवर्क भी सिम इसने पकड़ ली है। और एंटीना वायर अभी हमने नहीं लगाया है, एंटीना वायर लगाते हैं, बोर्ड के नीचे दब गया है। कैमरा सेट नहीं था, एक ही हाथ से फ़ोन को चेक करना पड़ रहा है, जिस वजह से थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है फ़ोन में सिम लगाने में भी और चेक कराने में भी। तो फ्रेंड्स, सिम तो पहले भी पकड़ रहा था लेकिन छोड़ दे रहा था, अब दोबारा सिम फ़ोन चालू हो गया, सिम भी पकड़ ली है, लेकिन अब ये सिम नहीं छोड़ेगा। अगर इस तरह का कोई भी फ़ोन आता है तो सीपीयू लगाने के बाद आपके जो भी फ़ॉल्ट आया है वो कैमरे या सिम का, तो वो दोबारा नहीं आता। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।